चाणक्य से किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था, वे कौन से मित्र हैं जिनको तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो उस त्याग करने योग्य मित्र में क्या लक्षण होते हैं, वो चाणक्य पूछ रहे हैं। तो उसके लक्षण जो है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। चाणक्य कहते हैं जो परोक्षे कार्य हंतारम, हमारे से जब दूर रहता है या हमारे पीठ पीछे या हमसे अलग होकर के हमारे समस्त कार्यों को, योजनाओं को, प्लानिंगों को बिगाड़ने का, नष्ट करने का काम करता है, ऐसा जो मित्र है। लेकिन प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने जब सामने आता है, रूबरू होता है, तो बड़ी प्रिय वाणी बोलता है, बहुत मीठा बोलता है कि आप ही सब कुछ हो मित्र मेरे, आपसे और प्रिय मेरा कोई नहीं है और आपका ही सहारा है, और जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा तहाँ मैं अपना खून गिरा दूंगा। ऐसी फालतू बातें करता रहता है और पीछे पीछे सब कार्यों को बिगाड़ता रहता है। तो कहते हैं उसको कैसे त्याग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं उसको तुरंत त्याग करो, लेकिन ऐसे त्याग करो जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो, किसी घड़े में विष भरा हो और उस घड़े के मुंह पर, मतलब ऊपर मुंह के पास में दूध भरा हो। पयो मुखम, पयो माने होता है दूध और मुखम माने मुख। घड़े के मुख के पास में दूध भरा हो और अंदर जहर भरा हो, विष भरा हो। जिनके मुंह में तो मीठापन है, मुंह में बड़ा प्रेम है, वाणी से बहुत प्रेम करते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ऐसा स्नेह करते हैं, लगता है मेरे लिए ये जान लुटा देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन पीछे पीछे तुम्हारी जान लेने की प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे धोखेबाज मित्र को, कपटी मित्र को, धूर्त मित्र को, कूटनीति वाले मित्र को कैसे त्याग करना चाहिए। जैसे जहर से भरे हुए घड़े को, जिसके मुंह के पास में दूध भरा है, उसको त्याग कर दिया जाता है, ऐसे ही ऐसे दुष्ट मित्र को त्याग करना चाहिए, अन्यथा ये मित्र तुम्हारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, विस्कुंभम पयोमुखम। इसी प्रकार से बहुत से गुरु लोगों को शिष्य भी मिल जाते हैं। वो गुरु से मीठा मीठा बहुत बोलते हैं उनके मुंह के सामने, और पीछे पीछे उनका काम बिगाड़ते रहते हैं। और कितने गुरु लोग बेचारे उसके मीठी मीठी बोली में भूल जाते हैं, उनका सब बर्बाद हो जाता सिस्टम। तो ऐसे गुरुओं को भी ऐसे दुष्ट और कपटी शिष्य का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो पूरा नुकसान करेगा, पूरा बिगाड़ देगा। लेकिन गुरु भी बड़ा दयालु होता है, वो सोचता आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा। पर मित्र का मारा हुआ और शिष्य का धोखा खाया हुआ गुरु, ये दोनों निस्तनाबूद हो जाते हैं। परंतु ये भी याद रखना, जो मित्र अपने मित्र को धोखा देता है, कपट करता है, जो शिष्य गुरु के साथ कपट करता है, वो कभी सुख शांति नहीं पाएगा, उसका भाग्य बिगड़ जाएगा, वो खुद बर्बाद हो जाएगा, जीरो पर चला जाएगा। ये छल कपट का फल अच्छा नहीं है। इसलिए मित्रता करो तो सच्चाई से करो, और शिष्य बनो तो सच्चे शिष्य बनो। ये बेईमानी और छल कपट और धोखा ऐसा मित्र और शिष्य में और पुत्र में और बहू में और पत्नी में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत अमूल्य है और आपका जीवन मंगलमय होगा। यदि इन सब नीति शास्त्र की बातों को आप स्मरण रखेंगे तो आपका कल्याण होगा। बस इतना ही। धन्यवाद।